वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक की नेक्स्ट पोयम अ क्वाइट वॉक, यानी एक शांत सैर, एंड इट इज़ अबाउट अ क्वाइट नेचर वॉक। सो लेट्स स्टार्ट। In today's fast-paced life, the need for peace and solitude is felt increasingly. आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में शांति और एकांत की ज़रूरत तेजी से महसूस हो रही है। Let's read this poem in which the poet seeks to achieve peace and calm through his quiet walks. तो आइए इस कविता को पढ़ें जिसमें कवि अपनी शांत सैर के माध्यम से शांति को प्राप्त करना चाहता है। A quiet walk did no one harm, away from the clamor and the ambitions, and leaving the clutter and vanities. A walk in the silence and amongst the trees, and just being with the colors and the feel and the texture of the trunks, and being with the tender touch of the branches that reach out to one. When solitude it crisps silence, all these being simply part of oneself and one's calm and peace. Walk then now in this and in these ample grounds, amongst the trees and observing the gentle leaves, let us enter the wholeness that is ours. चलिए वर्ड टू वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। A quiet walk did no one harm. एक शांतिपूर्ण टहल ने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इन पंक्तियों से ये तात्पर्य है कि एक शांतिपूर्ण और स्थिर टहल किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाती, बल्कि हमारे मन और आत्मा के लिए ये लाभदायक अनुभव होती है। अवे फ्रॉम द क्लैमर, क्लैमर होता है शोरगुल, एंड द एम्बिशन, एम्बिशंस होते हैं महत्वाकांक्षाएं, एंड लीविंग द क्लटर एंड वैनिटीज़, क्लटर होता है अव्यवस्था और वैनिटीज़ होती हैं मिथ्यताएं। तो आगे कवि कहते हैं कि हम शोरगुल और भौतिक संसार की महत्वाकांक्षाओं से दूर होते हैं, झूठी चीज़ों को छोड़ देते हैं। अ वॉक इन द साइलेंस एंड अमंग्स्ट द ट्रीज, और हम वास्तविक शांति को पाने के लिए जब हम इन झूठी चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं तो हम इस शांति को मौन में और पेड़ों के बीच टहलने में पा पाते हैं। एंड जस्ट बीइंग विद द कलर्स एंड द फील एंड द टेक्सचर ऑफ द ट्रंक, अब बस रंगों के साथ रहने में, तनों की अनुभूति और बनावट के साथ रहने में हम इस शांति को पा सकते हैं। तो कवि का तात्पर्य ये है कि सिर्फ रंगों के साथ रहना और पेड़ों के तनों की बनावट को महसूस करना भी हमारे लिए शांति का एक स्रोत हो सकता है। हम प्रकृति के करीब आ जाते हैं और एक नई अनुभूति महसूस करते हैं। एंड बीइंग विद द टेंडर टच of the branches that reach out to one. When solitude is crisp silence. तो इन लाइंस का मतलब है शाखाओं के कोमल स्पर्श के साथ रहना जो एक के पास पहुंचते हैं जब एकांत मौन होता है। तो इनका तात्पर्य इन बातों से है कि जहाँ कवि शाखाओं के कोमल स्पर्श की बात करते हैं तो हमें वो छूती हैं, और जब हम एकांत में रहते हैं यह मौन और शांति का प्रतीक है। यानी हम यहाँ पर काफ़ी अच्छा फील कर सकते हैं। शांति होती है तो इधर उधर की बातें नहीं होती, शोरगुल नहीं होता, हमारे मन में कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा होता जिससे हमारे मन में उथल पुथल मची हो। और इसी की शांति की तलाश में कवि एकांत जंगल में एक क्वाइट वॉक ले रहा है। तो चलिए आगे। When solitude is crisp silence. तो इन लाइंस का मतलब है शाखाओं के कोमल स्पर्श के साथ रहना जो एक के पास पहुंचते हैं जब एकांत मौन होता है। तो इनका तात्पर्य इन बातों से है कि जहाँ कवि शाखाओं के कोमल स्पर्श की बात करते हैं तो हमें वो छूती हैं, और जब हम एकांत में रहते हैं
यह मौन और शांति का प्रतीक है। यानी हम यहाँ पर काफ़ी अच्छा फील कर सकते हैं। शांति होती है तो इधर उधर की बातें नहीं होती, शोरगुल नहीं होता, हमारे मन में कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा होता जिससे हमारे मन में उथल पुथल मची हो। और इसी की शांति की तलाश में कवि एकांत जंगल में एक क्वाइट वॉक ले रहा है। तो चलिए आगे और देख लेते हैं। आगे है, ऑल दीज बीइंग सिंपली पार्ट ऑफ वन सेल्फ एंड वंस काम एंड पीस। ये सब बस अपने आप का और अपनी शांति का हिस्सा हैं। कवि बताते हैं कि ये सब अनुभव हमारे अपने और हमारी शांति का एक हिस्सा हैं। यह हमें स्वयं से जोड़ता है और आंतरिक शांति प्रदान करता है। वॉक देन नाउ in this and in these ample grounds amongst the trees and observing the gentle leaves, let us enter the wholeness that is ours. तो अब इस और इन विशाल मैदानों में टहलें, पेड़ों के बीच और कोमल पत्तियों को देखते हुए चलो उस पूर्णता में प्रवेश करें जो हमारी है। कवि इससे तात्पर्य करता है इन पंक्तियों से और हमें प्रेरित करते हैं कि हमें अब इन विशाल मैदानों में टहलना, पेड़ों के बीच और कोमल पत्तियों को देखते हुए हमें अपनी उस पूर्णता में प्रवेश करना है जो हमें प्रेरित करती है, जो हमारी अपनी है। तो पूरी कविता का अर्थ कुछ इस प्रकार है। तो एक क्वाइट वॉक से किसी को कोई नुकसान नहीं होता, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। शोरगुल और महत्वाकांक्षाओं से दूर, अव्यवस्था और मिथ्यताओं को छोड़कर मौन में और पेड़ों के बीच में एक वॉक करना और बस रंगों के साथ रहना और तनों की अनुभूति और बनावट के साथ रहना, शाखाओं के कोमल स्पर्श के साथ रहना और जो एक के पास पहुंचते हैं जब एकांत जो है वो मौन होता है। ये सब बस अपने आप का, अपनी शक्ति का हिस्सा है। ये सब बस आपका और आपकी शांति का हिस्सा है। तो अब इन विशाल मैदानों में टहलें, पेड़ों के बीच और कोमल पत्तियों को देखते हुए चलो उस पूर्णता में प्रवेश करें जो केवल हमारी है। तो ये तो हो गया पोयम का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसके सोल्यूशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।